जानेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेद जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं ICAI के, और शिशिर सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं। दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। वेद जैन जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को यही बताइए कि क्या कुछ बदलने वाला है 1 तारीख से। देखिए, 1 अप्रैल 2026 इनकम टैक्स का एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा है। और जैसे वित्त मंत्री जी ने कल कहा कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखते हैं कि हम नई कहानी को, तो नए इनकम टैक्स से नई कहानी टैक्स पेयर के लिए एक बहुत बड़ा चेंज है और बहुत सरल प्रणाली 1 अप्रैल 2026 से आ रही है। और अब हम ये कॉम्प्लेक्स वर्ड हैं, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ये सब भूल जाएंगे। टैक्स ईयर होगा 1 अप्रैल 2026 से, टैक्स ईयर कैलकुलेट किया जाएगा उसके लिए और नया इनकम टैक्स लागू होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि वो जो कानून है बहुत सरल बनाया है, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, आसान करने के लिए बहुत सारे आया है। अब कल CBDT ने नए रूल भी नोटिफाई कर दिए हैं और न्यू रूल्स में भी बहुत सारे बेनिफिट, अब पर्टिकुलरली जो परक्विजिट्स होते हैं एम्प्लॉइज के हाथ में सैलरीज में, उसमें भी बहुत भारी छूट दी गई है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एक नई शुरुआत हो रही है इनकम टैक्स के अध्याय में और अब ये ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन रहेगा, इजी रहेगा टैक्स पेयर के लिए, कंप्लायंस करना बहुत आसान होगा और साथ के साथ जो टैक्स में दिक्कतें आती हैं उसको भी बहुत सारा प्रणाली काफ़ी चेंज की है। क्योंकि फाइनेंस बिल 2026 जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया हुआ है और नेक्स्ट वीक तक मुझे उम्मीद है कि वो भी पास हो जाएगा, उसके तहत भी बहुत सारी कंसेशन टैक्स पेयर को दी है। और एक मैं समझता हूँ जो कोशिश सरकार की नए एक्ट से और नई प्रणाली से है, एक जो विश्वास है टैक्स पेयर और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का, वो बढ़ाने की कोशिश की गई है। दोनों हाथ मिलकर बढ़ाएं और अपने आप को पार्टनर, नेशनल बिल्डिंग में पार्टनर मान के चलें, यही इसकी प्रणाली है। स्पेसिफिक इश्यूज है एग्जाम्शंस के, मैं आपको बता सकता हूँ कि कहाँ कहाँ एम्प्लॉइज को आएगी, उसके बाद मैं आपको वो भी बता सकता हूँ कहाँ कहाँ छूटें हैं वो बढ़ा दी गई है। टैक्स कैलकुलेशन के तरीके में बदलाव आया है। साथ ही एक बड़ा सवाल इसमें यह भी हो रहा है, जब 1 तारीख से इसे बदलने की बात हो रही है, तो ये पूरी तरह ये सिस्टम बदलेगा या फिर कुछ इसमें अधिनियम जो हैं वो पुराने कानून के भी रह सकते हैं, जिससे कि पेंडेंसी जो है वो कम की जा सके? क्या कुछ इसका स्वरूप रहने वाला है? नहीं, देखिए, 1 अप्रैल 2026 से जो नया कानून है वो लागू होगा और वो उनके ऊपर लागू होगा जो कि 1 अप्रैल 2026 के बाद की ट्रांजैक्शंस के बारे में है। और जो आज की डेट में पेंडेंसी है 31 मार्च 2026 तक की जो व्यवस्था है कानून की, वो पुराने एक्ट के अंदर ही चलेगी और उसके अंदर जो पेंडेंसी है वो पुराने एक्ट के अंदर ही कवर की जाएगी और उसी के नियम के अंदर, पुराने नियम के अंदर चलेगी। उसके अंदर मेरा ऐसा मानना है कि प्रणाली को सरलीकरण की कोशिश की गई है और साथ के साथ जो आपका सवाल है कि जो पेंडेंसी को कम करने की, उसकी भी बहुत कोशिश की जा रही है कि पेंडेंसी को कैसे कम किया जाएगा उसके बारे में। तो जो बदलाव है वो 1 अप्रैल 2026 के बाद जो आपकी आमदनी, इनकम है, आय है, उसके ऊपर लगेंगे, जो परकुचित के बारे में उसके ऊपर लगेंगे और जो उससे पहले वाले हैं वो पुराने कानून के अंदर चलते रहेंगे। तो पुराने प्रावधान भी जो 31 मार्च 2026 तक की इनकम है उसके ऊपर वो लागू चलते रहेंगे। साथ ही टैक्स कैलकुलेशन को जो आसान बनाया गया है, इसका जो बड़ा उद्देश्य है कि हर आदमी इसे समझ सके, इसका तात्पर्य क्या है, इसका क्या मकसद है? देखिए, क्या है कि इनकम टैक्स एक्ट में 1961 में बना और लगभग 65 साल के अंदर उसमें इतनी अमेंडमेंट हो गई हैं कि आम आदमी क्या, टैक्स बेस्ट से बेस्ट टैक्स एक्सपर्ट को भी समझने में बहुत मुश्किल काम हो गया। एक प्रोविजन एक जगह लिखा गया, उसके अंदर सेक्शन बना, सब सेक्शन बने, क्लॉज बनी, सब क्लॉज बनी, प्रोवाइजो बने, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन आई, तो क्या समझा जाए, जब तक आप नीचे पहुंचते हैं ऊपर वाला आपको आपको कॉम्प्लेक्स कर देता है। तो अब क्या किया है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई इसके अंदर प्रोवाइजो नहीं है और ऑन द कंट्री एक सिंपल 1, 2, 3 के अंदर सेक्शन लिखे गए हैं और साथ में नीचे एग्जाम्पल दी गई है कैलकुलेट करने के लिए। तो आज की डेट में जो नया कानून 1 अप्रैल 2026 से लगेगा, जो सरल प्रणाली की गई है, उसमें यह होगा कि टैक्स एक्सपर्ट के अलावा एक आम आदमी भी उस कानून को समझ सकता है कि इसका तात्पर्य क्या है और मुझे क्या करना है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, जो नए 1 अप्रैल 2026 से कानून लाने का। साथ के साथ जैसे आपको आइडिया हो कि कंप्यूटराइजेशन बहुत फास्ट हुआ है इनकम टैक्स में और टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है,
आपको सारी इंफॉर्मेशन प्री फिल्ड आईटीआर मिलती है। जैसे ही आप लॉग इन करते हैं और अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के और असेसमेंट में जाते हैं और आईटीआर भरने की कोशिश करते हैं, तो वो आपकी पर्टिकुलर आपका प्रोफाइल, आपकी इनकम, क्या क्या आपने ट्रांजेक्शन की है, वो सारी आपको एकदम दिखा देता है, सारी दिखा देता है। वो प्रणाली बहुत सरल करी है, उसको समझाने की भी बड़ी सरल कोशिश की गई है। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि कदम है अपने आप में। और जैसे कि कल जो नई वेबसाइट लॉन्च की गई है जिसमें वर्किंग गई है, उसमें और इजी कर दिया है, यूजर फ्रेंडली जिसे हम कहते हैं, वो उसको यूजर फ्रेंडली बनाने की कोशिश की गई है। अब ये देखिए, टैक्स तो लगना है आपकी इनकम के ऊपर, टैक्स तो नहीं सरकार छोड़ने वाली, टैक्स तो लेगी, लेकिन कितना लगना चाहिए और उसकी कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन में कितना इजी होना चाहिए, आज की डेट में स्वाभाविक है उसको कैलकुलेट करना, कंप्यूट करना बहुत मुश्किल है। जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है, उस प्रणाली को सबसे ज्यादा सरलीकरण किया गया है। एग्जाम्पल देके, अगर आपकी इनकम ये है तो इसकी डिडक्शन इतनी मिलेगी, एग्जेम्पशन ऐसी मिलेगी, इसको किया गया। चाहेंगे जिस तरह से हम व्यवसायियों की बात कर रहे हैं, विशेष रूप से ये कहा जा रहा है कि जो छोटे व्यवसायी हैं उनके लिए ये एक बड़ा फायदेमंद होने वाला है, किस तरह से बताना चाहेंगे? देखिए, छोटे व्यापारियों के लिए इनकम टैक्स में प्रोविजन प्रिजम्पटिव मॉडल का बहुत सिंपल मॉडल बनाया गया है। और जो हमने कहा ना, ITR 1 और ITR 2 फाइल की जाती है, एक प्रिजम्पटिव मॉडल है। और आपकी अगर टर्नओवर 2 करोड़ से कम है और 2 करोड़ तक है, तो आपको 6% आपकी अगर चेक से पेमेंट आती है तो 6% इनकम मानी जाएगी, सिंपल मानी जाती है। और चेक से नहीं आती है तो 8% की इनकम मानी जाती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अगर रिलीफ है छोटे छोटे टैक्स पेयर के लिए, ट्रिप भरने के लिए। इसके अलावा जो इसमें छोटे व्यापारियों के लिए कॉम्प्लेक्सिटी सारी हटा दी गई, ITR में इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, 44AD का प्रोविजन है, उसके अंदर आप भर सकते हैं। इसी तरह से ट्रांसपोर्टर को जिनके 10 से ज़्यादा कम ट्रक हैं, उनके पास को बाहरी छूट दी गई है। इसीलिए कॉन्ट्रैक्टर को छूट दी गई है कि आप इसे प्रेजेंटिव मॉडल में लगाया जाए। तो आपको दोनों तरह की छूट है कि अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं रखना चाहते, आपके टर्नओवर कम है, तो आप इस प्रावधान का बेनिफिट ले सकते हैं। आपकी जो टर्नओवर है उसकी 6% या 8% की इनकम डिक्लेयर कर दीजिए, टैक्स भर दीजिए, बड़ा आराम हो जाएगा उसके बारे में। एक और जो बहुत भारी चेंज की गई है, जो इस बजट में 2026 में रखी गई है, कि विश्वास बढ़ाने के लिए टैक्स पेयर और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में उनको हर मौके पे छूट दी गई है कि आप आगे बढ़ के गलती हो गई है तो उसको ठीक कर सकते हैं। ये बड़ी भारी इसमें चेंज आ रही है इसके बारे में। पहले ऐसे होता था कि आपने एक बार रिटर्न भरती तो आप इसे नहीं ठीक कर पाते थे, अब अपडेटेड रिटर्न करने के 4 साल मिल गए हैं। आपकी असेसमेंट होने के नोटिस आने के बाद भी आपको कोई गलती नजर आती है तो आप एक एक्स्ट्रा टैक्स जमा कराइए, आप उसे सेटल कर सकते हैं। इसी तरह से आपकी असेसमेंट होने के बाद भी जब आपको पता लगा कि आपने जो इनकम भरी और जो असेसिंग ऑफिसर ने एसेस की उसमें कोई डिफरेंस रह गया है, उसको भी अगर आप लिटिगेशन से बचना चाहते हैं, डिस्प्यूट से बचना चाहते हैं, तो आप टैक्स एक्स्ट्रा जमा करा के आपके निकल जा सकते हैं। तो सारी कोशिश ये हुई है प्रणाली को सरल करने की और विवाद को कम से कम करने की। जो आपने पूछा ना पेंडेंसी का, अब मुझे नहीं लगता कि किसी टैक्स पेयर को किसी स्टेज पे इनकम टैक्स के बारे में अगर वो चाहते हैं कि मेरा ये डिस्प्यूट है ये सेटल हो जाए, वो बहुत इजी किया जा सकता है टैक्स पेयर से सेटल करने का। तो ये मैं कहूँगा कि वैसे आप देखने में सुनने में आपको लगेगा कि ये बहुत सिंपल सी चेंज है, क्या चेंज हो गया, लेकिन अगर इसको एक सब्सटेंटिव में चीज से सोचा जाए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चेंज है कि आप एक मौका दे रहे हैं टैक्स पेयर को कि आप अपना लिटिगेशन नहीं करिए, आप विवाद मत क्रिएट करिए और सेटल कर दीजिए। ये बहुत बड़ी अपनी प्रणाली है। टेक्नोलॉजी का पूरा बेनिफिट दे रहे हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन उसके बारे में कलेक्ट हो रही है उसको बता रहे हैं। और दूसरी बात, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी रिटर्न उसमें कोई गलती नजर आती है, डिफरेंस नजर आता है, तो आपको एक सिंपल ईमेल लेटर भेजता है कि देखिए आपके यहाँ ये नजर आ रहा है, आप ये मेरे यहाँ ये नजर आ रहा है, इसमें कहीं डिफरेंस है, आप सोचते हैं कहीं गलती हुई है, तो आपको मैं मौका दे रहा हूँ, आप इसको ठीक कर लीजिए। तो ये एक विश्वास बढ़ा के वर्किंग करने की बात है। जैसे वित्त मंत्री जी ने कल कहा कि ये कोशिश हो रही है कि नए वर्ष में नए तरीके से सोच आए दोनों तरफ से, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी जो टैक्स असेसिंग ऑफिसर है और दूसरे भी। और ये तब है कि जब टैक्स पेयर पे ज्यादा से ज्यादा विश्वास किया जाए, टेक्नोलॉजी का यूज करके अगर कहीं गलती हुई है तो उसे सेंसिटाइज किया जाए, उसे नज किया जाए कि आप इसे ठीक कर लीजिए, नहीं करता तो उसके ऊपर पेनल्टी का उसकी वर्किंग की जाए। तो ये एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण चेंज है, थॉट प्रोसेस है। बिल्कुल बड़ा चेंज है कि ये जो बजट है ये 2047 को विकसित भारत, हमने 1961 में जब बजट बना, ये बिल बनाया था इनकम टैक्स एक्ट बनाया था, वो विकासशील देश के लिए था। आज हम इंडिया विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है,
तो हमारा टैक्स प्रणाली भी विकसित भारत की तरफ होनी चाहिए, उसका यह प्रदेश है। बिल्कुल, चर्चा इस पर जारी रखेंगे, पूर्ण भूमिका निभाएगा। वे जैन जी, एक छोटा सा सवाल आपसे जानना चाहेंगे। 1961 के बाद जिस तरह से ये एक बड़ा और युगांतकारी बदलाव बताया जा रहा है, क्या जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि भारत को वैश्विक टैक्स सिस्टम के साथ बेहतर तालमेल या वर्ल्ड क्लास जिसे कहते हैं टैक्स सिस्टम, वो भी लाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है? मैं कहूंगा कि ये कदम नहीं, ये एक महत्वपूर्ण काम किया है हमने इसमें। आपका सवाल है कि आज की डेट में जो 2025 का जो नया नियम है 1 अप्रैल 2026 से आने वाला है, ये एक विकसित देश के ग्लोबल टैक्स के बराबर का टैक्स है। और आज की डेट में एक और क्रेडिट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना चाहिए वो है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी और जो डेटा की कंपाइलेशन, ऑनलाइन फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस फाइलिंग, वो विश्व में कहीं भी नहीं है। जो एडवांस कंट्री यूएसए में भी इतना बढ़िया सिस्टम नहीं है टेक्नोलॉजी का जो लगाया है। और जो हमारा कानून जो आज की डेट में है, किसी भी टैक्स पेयर को किसी भी ऑफिस में विजिट करने की जरूरत नहीं है। अपने ऑफिस में बैठ के, चाहे वो भारत के किसी भी कोने में बैठा हो, विश्व में कहीं बैठा हो, कंप्लायंस कर सकता है, टैक्स को समझ सकता है, कंप्लाइन कर सकता है। और हमारे आज की डेट के जो कानून है, विश्व के जो OECD कंट्री, हम सरल बनाया गया है जिससे समझा जा सकता है, अनुपालन इसमें आसान होता है, पारदर्शिता इससे बढ़ती है और सबसे बड़ी बात कि अर्थव्यवस्था को और तमाम सेक्टर्स को इससे मजबूती मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया।